तो ये वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट एनालिसिस सीरीज का ये दूसरा वीडियो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई अभी मार्केट लाइव में है। और मैं सोचा था कि भाई ये मूव को आपको पूरा दिखाएंगे, पर थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया तो इसके लिए आपको देखा नहीं पाया। कोई बात नहीं, आपको दिखाने वाला हूँ क्यों मेरा एंट्री पोजीशन इधर था, क्यों इसके ऊपर मैं एग्जिट रखा, सब कुछ आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ प्रीवियस चार्ट को एनालिसिस करके। और अब अगर देखिएगा कि मार्केट हमें 50% के ऊपर, ये कैंडल का जो हाई है ना 50% के ऊपर हमें मतलब कि प्रॉफिट दे दिया। और आप अगर स्टॉप लॉस को टेल करके चलते तो भाई 60% के ऊपर ये कैंडल के नीचे तक आपको आपका टारगेट रहता, ठीक है ना, 63 पॉइंट समथिंग। तो मैं अभी समझता हूँ कि मेरा ये जाएगा में मेरा एंट्री क्यों था। तो सबसे पहले आप पूछते हो कि भाई कि एंट्री लेने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 सेकेंड टाइम फ्रेम, 30 सेकेंड टाइम फ्रेम। आज हम दिखाने वाला हूँ कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम और 15 सेकेंड में भी 15 सेकेंड और 5 सेकेंड का चार्ट को एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के द्वारा कैसे और किधर आपका एंट्री होता। मार्केट जब इधर ओपनिंग हुआ था, गैप अप में ओपनिंग हुआ था, राइट, मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुआ था। आप अगर देखिएगा इसी चार्ट को एनालिसिस कीजिएगा 15 सेकंड में, ठीक है ना। देखो भाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो 15 सेकंड इंटरवल दिया, अभी एंटर किया ना, तो 15 सेकंड में आ गया। आप अगर ये मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग करता तो आपको पता चल जाता। देखिए इधर क्या बना रहा है भाई, मैं क्या बोला, सबसे पहला मेरा कन्फर्मेशन का जरूरी है मार्केट में एंट्री होने के लिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएगा बॉस या फिर चौक, उसके बाद इंड्यूसमेंट जोन में आएगा, ऑर्डर ब्लॉक या फिर एबीजी में टच करेगा, उसके बाद मेरा एंट्री रहेगा, ठीक है ना। तो हम समझ दें कि 15 सेकंड टाइम फ्रेम में मेरा इधर एंट्री जोन क्यों था। और अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा अच्छी तरीके से, बट हाँ इधर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, पर आपको इतना अच्छी तरीके से डिटेल्स में पता नहीं चल रहा है कि भाई आपका एंट्री जोन इधर रहता और आप कॉन्फर्मेशन के साथ ये जाएगा में एंट्री लेके इतना आपका टारगेट रख नहीं सकते ना। इसके लिए जरूरी है कि भाई मल्टीपल टाइम फ्रेम को चेक करना, ठीक है ना। मैं इसके लिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है बिग टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर का बनाता है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या करता है लिक्विडिटी को बनाया जाता है। इसी जगह में लिक्विडिटी बनाया और आप अगर चाहते हैं तो भाई इसका लोअर टाइम फ्रेम में जाके भी इधर एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो कैसे, तो हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मार्केट, तो अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसी जगह का स्ट्रक्चर मैपिंग कवर में, तो 15 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा मार्केट क्या किया, मैं सबसे पहले आपको बता दिया कि भाई मुझे कन्फर्मेशन का जरूरी है मार्केट में एंट्री होने के लिए। तो आप अगर देखिएगा, अगर इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो मैं क्या बोला, सबसे पहले एंट्री तब होंगे मार्केट का कन्फर्मेशन देगा, उसके बाद इंड्यूसमेंट बनाएगा, राइट। तो आप अब देखिएगा कि लाइव चार्ट के अंदर मैं स्ट्रक्चर को मैपिंग करने वाला हूँ और समझेंगे कि भाई एंट्री जोन और एग्जिट जोन मेरा किधर रहेगा, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि मार्केट का ओपनिंग पोजीशन दिया हाई, उसके बाद मार्केट इधर से तो भाई आग बंद करके ऐसे ही तो एंट्री ले नहीं सकते ना। सबसे पहले कन्फर्मेशन का जरूरी है। जो भाई ईएमए के साथ एंट्री लिया उसको छोड़ो भाई, मैं इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन में ध्यान नहीं देता, मैं मार्केट से कमाने के लिए आता हूँ, गवाने के लिए नहीं, ठीक है ना। और प्राइस एक्शन जो जोन है जैसे कि ये में साइकोलॉजी लेवल, उसके बाद क्या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सब रहता है। ये जोन रहता है, ये लिक्विडिटी जोन बनाता है, मतलब कि ये सब प्राइस एक्शन, और ये प्राइस एक्शन लेवल को सबसे पहले बिग प्लेयर्स के द्वारा हांड किया जाता है, उसके बाद मार्केट में मूव आता है। तो हम समझते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम मतलब कि 15 सेकंड टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट को हम ड्रॉ करेंगे। अब अगर देखिएगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक इधर समझ में नहीं आ रहा है, मैं 1 मिनट में 15 सेकंड में आया ना, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आ रहा है, इसी जगह में समझ में नहीं आ रहा ना। तो सबसे पहले हम 15 सेकंड में मार्केट को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका टाइम फ्रेम, इसका स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, राइट। तो आप अगर देखिएगा मेरा ये जाएगा, मेरा फास्ट इंड्यूसमेंट इसी जगह में, क्योंकि ये देखो मेरा इंड्यूसमेंट फास्ट किसी जगह में दिया, ये जाएगा ये लेवल फर्स्ट इंड्यूसमेंट, राइट। तो मैं वेट इसके लिए करता कि इंड्यूसमेंट में आएगा, एफईजी लेगा, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, बट इंड्यूसमेंट लिया नहीं फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम ये इसी के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल का हाई का लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ लेके गया। उसके बाद थर्ड ये जाएगा, राइट। इसका भी देखिएगा ऊपर का लिक्विडिटी को लिया गया, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन टाइम देके डाउन किया मार्केट। ये लो टाइम फ्रेम में, क्योंकि लो टाइम अगर 5 सेकंड में जाइएगा तो आपको पता चलेगा इधर भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, राइट। रुको थोड़ा सा 5 सेकंड में जा रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ।
बट इतना लोअर टाइम फ्रेम में जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, और थोड़ा सा स्किल भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आपका इधर इतना लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर देखिएगा कि भाई इसके लिए इसको मार्क किया क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग किया, राइट, समझ में आ रहा है। ये हाई का कैंडल का हाई लिया गया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ शिफ्टिंग किया। ये कैंडल का हाई का लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद मार्केट इसके बाद शिफ्टिंग किया। इसको देखिएगा कि ये जोन को लिया गया है, उसके बाद क्या किया, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर इधर शिफ्टिंग किया। और आप अगर चाहते हैं तो क्या बोलो, ये छोड़ो भाई, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, आपका सर में घुसेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो हम अभी पता चल गया कि भाई ये जोन को भी मैं इंड्यूसमेंट क्यों ड्रॉ करके रखा। तो अभी हम समझते हैं 15 सेकंड में जो मेरा इधर एंट्री जोन था। तो आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या किया गया, ये कैंडल का लिक्विडिटी को लिया गया है, राइट, नंबर 1। उसके बाद क्लोजिंग किया गया नीचे की तरफ, कैंडल क्लोजिंग जरूरी है जब हम इसको इंड्यूसमेंट बनाएंगे, राइट। अगर हम इसको इंड्यूसमेंट अगर बनाएंगे, आईडीएम ले लिया, इसको इंड्यूसमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो मेरा बहुत लैग कर रहा है, थोड़ा सा रुको भाई, इधर इसको आईडीएम बना दिया, और इसका जो वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर मेरा वैलिड तब होगा जब ये आईडीएम को लिया जाएगा। अब देखिएगा मार्केट क्या किया, इसी जगह में मार्केट आया, बट मार्केट इसी के ऊपर नहीं गया, ये बोला जाएगा ना, ये जाएगा इसी के ऊपर नहीं गया, बट इसी के ऊपर ना जाके क्या कि इतना तक गया, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया मार्केट, है ना। तो मेरा इधर वैलिड नहीं हो रहा है, तो हम क्या किया, वेट किया, सबसे पहले वेट किया। तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद आप देखिएगा इसको हम इसके नीचे ये कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता तो मेरा अगला आईडीएम ये वाला जाएगा, हो जाता, ये वाला अगला आईडीएम हो जाता, बट ये मेरा वैलिड आईडीएम नहीं है, क्योंकि भाई इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया और स्वीप भी नहीं किया, अंदर में भी नहीं गया। स्वीप करता तो भाई ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया। इसका वैलिड आईडीएम होने के लिए जरूरी है ऐसा कैंडल क्लोजिंग करना, राइट। तो आप देखिएगा सबसे बॉस कॉन्फर्म कब होता है, जब आईडीएम को लिया जाता है, राइट, आईडीएम को लिया जाता है, राइट। और आप अगर देखिएगा ये जगह का आईडीएम को लिया गया है, उसके बाद इधर से अगर ऑर्डर ब्लॉक को अगर ड्रॉ करेंगे ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हम 5 सेकंड में जाते हैं, राइट। इधर से तो हमें समझ में आ रहा है कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, बीजीबी है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा और भी लोअर टाइम फ्रेम में आपको समझा रहा हूँ। तो जिसका मन में ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई लोअर टाइम फ्रेम जैसा कि 5 सेकेंड 15 सेकेंड में भी एंट्री नहीं होता, तो ये गलत हो भाई, ठीक है ना। अब अगर देखिएगा इसी जगह को ड्रॉ करेंगे, एफजीबी है, समझ में नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा रुको, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। कुछ समझ में आ रहा है भाई, अभी समझ में आ रहा है। अब अगर देखिएगा ये कैंडल में कोई एफईजी नहीं है, इसमें भी कोई एफईजी में नहीं है, बट ये जो कैंडल है, कैंडल के नीचे एफईजी है, इसके लिए इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, राइट। कि मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन रहेगा, अगर मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगा तो मेरा जो लास्ट वाला बाइंग कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, बट उसको हम नहीं मानेंगे जब इसके नीचे कोई एफईजी नहीं रहेगा, ठीक है ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। अगर इसके नीचे अगर एफईजी रहता, ऐसा करके, जैसा कि एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ लीजिएगा कैसा भाई, अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, अभी मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है, बट इसी जगह में लास्ट ये सेलिंग कैंडल है, लास्ट सेलिंग कैंडल है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एफईजी है, राइट, एफईजी है। अगर समझ लीजिएगा कि अगर कैंडल ये जगह को स्वीप कर लिया तो हम, या फिर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया फिर से ऊपर की तरफ गया, तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे, राइट। तो आपको शायद ये समझ में आ चुका होगा।
तो 5 सेकंड में इसको एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट किया। उसके बाद ये जो आईडीएम को लिया गया है। आईडीएम लेने के बाद जब ये लो का नीचे जब मार्केट क्लोजिंग होगा तो मेरा क्या बनेगा, बॉस, राइट। तो इसके लिए मैं 15 सेकंड में चल जाता हूँ, 15 सेकंड में चल जाता हूँ, 15 सेकंड बॉस बनेगा, राइट, बॉस बनेगा। तो बॉस बन गया। अभी आप देखिएगा कि भाई मार्केट इसी जगह में क्या किया, एमएसएस बनाया। ये लोअर टाइम फ्रेम में जाएगा तो आपको पता चलेगा भाई इधर एक एमएसएस बनाया गया है, और या फिर ये बार सीएसडी कैंडल लोअर टाइम फ्रेम में। बार बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, नहीं हो ठीक है ना। बाद में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि भाई एमएसएस की किसको बोलाता है, सीएसडी किसको बोलाता है। ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये जो सीरीज चल रहा है लर्निंग सेशन, एसएमसी और आईसीटी, ये दोनों को कॉम्बिनेशन में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। जब आप हर एक सीरीज को देखोगे ना कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप किधर बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आपका दिमाग में घुसेगा में हाँ ऐसा सेटअप हो सकता है, क्योंकि सेम सिमिलर एक ही जगह से ट्रेडिंग सेटअप मिल रहा है ना। और आप एक दिन में भाई एसएमसी आईसीटी को सीख नहीं सकते, क्योंकि मुझे भाई 4 साल लगा है इसी मार्केट के अंदर सीखने के लिए। मैं पहले आप लोगों को ऐसा प्राइस एक्शन लेवल के साथ ट्रेड लेते थे कि भाई किधर सपोर्ट जोन, किधर रेजिस्टेंस, किधर ईएमए के ऊपर टच कर रहा है, उसके बाद ऐसा करके ट्रेड लेते थे। उसको मैं बोलता हूँ भाई टाट्टी वाला सेटअप। अब अगर देखिएगा टाट्टी वाला क्यों बोल रहा हूँ, अब अगर देखिएगा इसका अगर ईएमए को इधर ईएमए कौन सा ईएमए लेते हो, ये 9 ईएमए, 20 ईएमए और 50 ईएमए और 200 ईएमए ना, ये इसको बोला टाट्टी वाला ईएमए, टाट्टी सेटअप। ये वाला सेटअप को बोला है टाट्टी सेटअप। कुछ समझ में आ रहा है भाई, क्या घिचपिटी कैसे ट्रेड लीजिएगा भाई, आपको कुछ मार्केट स्ट्रक्चर का बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आप एक टाट्टी वाला सेटअप के साथ आप कैसे ट्रेड लीजिएगा बताइए। और आप अगर इसके ऊपर भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा करके ड्रॉ करके रखोगे, ये तो और भी टाट्टी बन जाएगा ना, और भी टाट्टी बन जाएगा। किधर से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ और एसएमसी और आईसीटी के साथ आप ये टाट्टी वाला सेटअप को आप इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आप पूरा फंसोगे। देख रहे हो ना अभी पूरा नीट एंड क्लीन भाई। मेरा जो एसएमसी और आईसीटी का जो चार्ट देख के समझ में आ रहा है भाई, हाँ मार्केट अभी इधर से जा सकता है, जाएगा, कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, और आपको चार्ट को भी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो ना। और इतना सारा अगर ये में रहेगा ये में के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, किसके ऊपर किया, एक कैंडल दो कैंडल, आप एक कैंडल दो कैंडल के ऊपर आप सेटअप लेते हो भाई, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा रहेगा भाई। आप अगर इसको देखिएगा, मेरा जो स्टॉप लॉस किधर रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और मेरा टारगेट किधर रहेगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, राइट। एक मिनट रुको भाई, बहुत लैग कर रहे हैं, इतना कुछ सीखा रहा, थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, ऐसा टारगेट मत रखो भाई, ये लिक्विडिटी जोन के बाहर, तो ये प्योर सेटअप नहीं है, प्योर सेटअप है इसके ऊपर पूरा सेफ। उसके बाद आप चाहो तो इसके नीचे मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हो, ठीक है ना। और एसएमसी में होता ही ऐसा है कि भाई अगर आपका होगा आपका टारगेट हिट, नहीं तो आपका लॉस हिट। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना भाई। तो आप इसको देखिएगा भाई, इसी जगह में क्या किया मार्केट, इसी जगह में मार्केट क्या किया, चौक बना दिया, राइट। क्योंकि बॉस का जो हाई रहता है स्विंग हाई को जब क्रॉस करेगा तो बनता है चौक, राइट। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बॉस चौक में कब करता हूं, देखिए कभी कभी मैं इसको भी मैं चौक बना देता हूं, ये हाई को क्लोज नहीं किया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं किया, पर एडवांस का तरीका से भाई इसको चौक बना दिया, क्योंकि इसको चौक बना दिया, नहीं तो भाई इसको चौक बनाया, उसके बाद देखिएगा भाई इसको मैं बॉस बना रहा हूं, क्यों बॉस बना रहा हूं, क्यों इधर चौक बना रहा हूं, क्यों ये स्विंग हाई के ऊपर मैं क्यों चौक नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इधर जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा पूरा डिटेल्स में क्यों इसको मैं चौक बना रहा हूं, क्यों बॉस बना रहा हूं। क्योंकि मेरा सबसे पहले इसके लिए मैं बार बार क्या बोलता हूं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को पूरा मास्टर करना। अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को अगर मास्टर नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर को अब
मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट अभी किधर बॉस बनाएगा, किधर चौक बनाएगा। तो देखो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लिक्विडिटी किधर रहता है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, और किधर रहता है, ये में जोन के ऊपर रहता है, राइट। साइकोलॉजी जो लेवल रहता है 25,000, 25,100, 25,200, 25,500, ये सब लेवल के ऊपर क्या रहता है, लिक्विडिटी रहता है। और किधर रहता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर। जो काल का जो क्या बोले, काल का जो सीरीज, जो पहला सीरीज जो शुरू किया, मैं तो आपको देखा है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन के साथ अगर क्रिप्टो में अगर ट्रेड लेते तो भाई कितना गंदा फंसते, पिछोड़े में लात मार के बिग प्लेयर्स आपको निकाल देता, उसके बाद मार्केट आपका ऑपोजिट में लेके जाता, ये फिर आपको उधर ट्रैप करके फंसा देता, आपका स्टॉप लॉस ही नहीं रहता, तो आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाता, वॉश आउट हो जाता है ना। देखा है ना भाई। तो ये सीरीज के ऊपर पूरा हम मास्टर करेंगे, पूरा आपको चार्ट के अंदर एनालिसिस करके सिखाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि भाई ये चार्ट 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पुराना चार्ट है, राइट। ऐसा नहीं है भाई, पूरा लाइव चार्ट के अंदर एनालिसिस करके आपको सिखा रहा हूं। और आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी होगा, इतना सा भाई, इतना सा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम अभी क्या बोलते हैं, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, चलो मैं अभी प्रीमियम में जाते हैं, सॉरी प्रीमियम चार्ट के अंदर जाते हैं। अभी समझ दे कि मैं मेरा इधर कितना स्टॉप लॉस रहता है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में है ना। तो अभी 15 सेकंड में जाते हैं, इसका हिसाब से हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है, ये हाई में ना। तो आप देखिएगा ये 15 सेकंड में है, तो इधर भी देखिएगा मेरा लाइन इधर इंडिकेट करेगा, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। चलो लो, मेरा कैंडल किधर है भाई, मेरा एंट्री इसी जगह में हुआ ना, राइट, इसी जगह में हुआ ना। चलो मेरा एंट्री इसी जगह में हो गया, राइट। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे भाई, ठीक है। चलो इधर हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, चलो मैं थोड़ा सा कैंडल के नीचे ही रख देता हूं, या फिर मैं वेट कर लेता, इसी के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देगा, इसी जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगा, तो मार्केट से इधर से डायरेक्टली निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट कितना रहता, देखो भाई टारगेट कितना रहेगा, देखो अगले लिक्विडिटी के ऊपर 12% टारगेट, 12% प्रॉफिट, कम है क्या भाई ये, क्या आप एक दिन में भाई 100% प्रॉफिट करना चाहते हो? तो ऐसा अगर टारगेट रहेगा ना, भूल भाल ऐसा टारगेट रहेगा ना, तो आपको पिछोड़ा में लात मार के निकाल देगा और आप मार्केट से कभी भी कमा नहीं पाएगा। तो मेरा ये क्यों था, मैं क्या बोला, अगले लिक्विडिटी जोन किधर बनता है, लिक्विडिटी जोन किधर बनता है, अगर देखिएगा ये जो स्विंग हाई ना, ये स्विंग हाई के ऊपर कभी भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, कैंडल स्वीप भी नहीं किया, इधर रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है भाई, ये डबल, ये इक्वल हाई, ये स्विंग हाई, मेरा लिक्विडिटी किधर रहता है। आप अगर इधर देखिएगा, मेरा टारगेट इसी जगह में रहेगा, तो 12%, 15% टारगेट अचीव हो जाता भाई आराम से। मैं क्या बोला भाई, सबसे पहले मेरा लिक्विडिटी किधर रहता है, सॉरी लिक्विडिटी किधर रहता है, लिक्विडिटी सबसे पहले मास्टर करना चाहिए। अगर एसएमसी के अंदर अगर टिका रहोगे, अगर ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपका करियर बैठाने के लिए सोच रहा हो, तो आपको लिक्विडिटी को मास्टर करना ही पड़ेगा 100% भाई। और ये सब वीडियो को बना रहा हूँ ना, ये कितना दिन के लिए वैलिड रहेगा पता नहीं है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा तो भाई इसको सब कुछ वीडियो को भाई प्राइवेट करके भी रख सकता हूँ, ठीक है ना, प्राइवेट कर दूंगा भाई, अगर मुझे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और आप लोगों को भाई ज़्यादा हमें एंगेजमेंट नहीं मिलेगा, भाई हम क्यों सिखाएंगे भाई इतना एडवांस तरीका, भाई इतना एडवांस तरीका आपको आप अगर देखिएगा भाई, इसी का लिक्विडिटी को लिया गया है, राइट, इसी का लिक्विडिटी देखो, इसको क्या बना है भाई, इंटरनल के अंदर जितना सारा इक्वल हाई या फिर इक्वल लो रहता है, उनको सबसे पहले मार्केट हार्ड किया जाता है भाई। इंटरनल का एक वीडियो बनाया, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर हम जब एनालिसिस करेंगे ना, तो भाई हम अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे भाई किसको इंटरनल बोला जाता है, किसको एक्सटर्नल बोला जाता है। और ये सीरीज इसके लिए लेके आया भाई, इसके लिए लेके आया। अब देखिएगा तो लिक्विडिटी किधर है भाई, जो इधर से सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, सेलर कॉल में एंट्री हुआ था, इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है। तो आप कैसे आप सोच सकते हो कि भाई इसी हाई के ऊपर में इतना टारगेट रखेंगे या फिर इतना बड़ा टारगेट रखेंगे 26%। ऐसा टैक्टिकल सेटअप मत बनाओ, ठीक है ना। पूरा नॉलेज और स्किल के साथ आप सेटअप रखो, तो टैक्टिक सेटअप मत रखो,
कभी भी मार्केट में टिक नहीं पाएगा और आपको मार्केट से निकाल देगा। और इसी जोन को क्या बोलता है भाई, इसी जोन को क्या बोलता है बताओ, इसी जोन को क्या बोलता है? जिधर रिटेल ट्रेडर का ज़्यादा स्टॉप लॉस रहता है उसी लेवल को क्या बोला जाता है? लिक्विडिटी पूल बोला जाता है। इसी लेवल को बोला जाता है क्या? लिक्विडिटी पूल। अरे बहुत लैग कर रहा है, देखो इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसके बाद भी आपको सिखा रहा हूँ, समझ रहा हो ना? इतना मेरा हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं है भाई, इधर नेटवर्क का भी बहुत ही इशू है, उसके बाद भी आपको सिखा रहा हूँ। देखो भाई लिक्विडिटी, इसको पूरा लिक्विडिटी को क्या किया, हंड करके पूरा नीचे की तरफ लेके गया ना। इधर रिटेल डेटा तो एंट्री होता ना, तो सबसे पहले हम समझ देखिए लिक्विडिटी किधर किधर रहता है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया, इक्वल लो इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहता है, जो रिसेंट हाई और रिसेंट लो के नीचे लिक्विडिटी रहता है। और किधर रहता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी रहता है। जैसे कि आप इसको सपोर्ट मान के आप ट्रेड लेना चाहोगे भाई, हाँ अभी इधर मार्केट आएगा फिर से बूम हो जाएगा ऊपर की तरफ, पूरा आपका पिछवाड़ा में लाल मार के निकाल दिया मार्केट, है ना भाई? और की तरह साइकोलॉजी लेवल में रहता है और ट्रेंड लाइन में रहता है। ट्रेंड लाइन के क्या भाई, ये स्विंग के ऊपर क्या करोगे भाई, कोई बंदा रहता है नूब बंदा, क्या करता है भाई, ऐसे ट्रेंड लाइन खींच देता है, उसके बाद फिर से जब आएगा फिर से हम इधर एंट्री लेंगे, तो पिछवाड़ा में लात मार दिया ना आपका। सपोर्ट के हिसाब से आपको एंट्री दिया गया, इधर नहीं दिया, राइट? मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, इसी जगह को कोई आपको कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, आप कैसे घुसेगा एंट्री में? तो हम समझेंगे भाई ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे हम ट्रेड ले सकते थे। आप अगर सेलिंग करना चाहोगे, आप अगर बाइंग करना चाहोगे, तो आप कैसे ट्रेड लोगे? तो आपको समझ में आ गया ना भाई, 15 सेकंड में भी काम करता है। ये प्रीमियम जोन में आपको दिखा दिया है ना, प्रीमियम चार्ट के अंदर। मैं सोचा था कि भाई आज क्रिप्टो और गोल्ड का भी दिखाएंगे, बट वीडियो शायद आप लोगों को समझा के ना थोड़ा सा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी भाई मिनिमम 20 सेकंड के ऊपर, सॉरी 20 मिनट के ऊपर वीडियो लंबा हो गया, 20 मिनट के ऊपर वीडियो बन गया। अभी हम समझ रहे इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब अगर इसको प्रीवियस और हाँ जो क्या बोलते हैं प्रीवियस हाई और एक जो लिक्विड जोन रहता है प्रीवियस हाई और प्रीवियस स्विंग, क्या बोलते हैं प्रीवियस सेशन हाई और प्रीवियस सेशन हाई और प्रीवियस सेशन लो के बाहर लिक्विड रहता है। हम अभी इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसी जगह में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। मैं इंडिकेटर क्या इसको इस्तेमाल करता हूँ पता है? ये देखो ऐसा, ये इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ मैं, टट्टी वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करता नहीं हूँ। जस्ट मुझे सीजन के बारे में पता चले कि भाई कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन का हाई, कौन सा सीजन लो में लिक्विडिटी है। जैसे कि एशियन सीजन का लो एशियन सीजन का हाई में लिक्विडिटी रहता है, न्यू यॉर्क एम का सीजन के लो न्यू एम का सीजन के हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहता है, राइट? न्यूयॉर्क पीएम का सेशन का लो और न्यूयॉर्क पीएम का सेशन हाई में लिक्विड रहता है। एशियन सेशन का हाई में लिक्विड रहेगा, एशियन सेशन का जो लो मार्केट बंद करेगा तब इसके नीचे लिक्विड रहेगा, स्विंग लो के नीचे लिक्विड रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो हम ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो हम समझ देंगे भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड लेंगे। इसको दिखाएंगे, ये गोल्ड को दिखाएंगे। आप देखिएगा भाई ये लिक्विडिटी को स्विप किया, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर इसका नेक्स्ट जो लिक्विडिटी जोन है उसको लेने के लिए गया। चलो आज गोल्ड को दिखाएंगे ना, गोल्ड को दिखाएंगे। इधर कुछ मार करके रखा था आपको दिखाने के लिए, किधर है वो? थोड़ा सा रुको, उसके बाद मेरा अभी भी वही जो प्रीमियम चार्ट पहले देखा रहा था वो दिखाना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करो, उसको भी दिखाएंगे। गोल्ड, अरे क्या करा भाई, बार बार इधर चेंज उधर चेंज हो जा रहा है, थोड़ा सा रुको। आपका पेशेंस सब कुछ आपको देगा, ठीक है ना? अगर आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो आप जिंदगी में आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है ना? ये समझ लीजिएगा। थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेशन लगेगा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी ऐसा ही लगा पहले।
इसी जगह में होगा शायद। किधर है भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई, किधर ड्रॉ करके रखा था सेशन का एग्जाम्पल देने के लिए, जो सेशन का स्वीप के बारे में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था उसको। ये वाला ही होगा क्या? हाँ राइट, मिल गया मिल गया, ये वाला लग रहा है। ये वाला है ना, चलो ये वाला ना दूसरा दिन दिखाएंगे ना, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो और भी सारा लेंथी हो जाएगा और आपको भी अच्छा नहीं रहेगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा। चलो इसको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा पहले हम ये प्रीमियम इसको हम देख लेते हैं कि अभी बाइंग साइड मेरा टारगेट क्यों रहा था, ठीक है ना। अब अगर इसको अगले सीजन को अगर देखिएगा, अगले सीजन को अगर देखिएगा क्या किया मार्केट, बॉस बना बना के ऊपर की तरफ लेके आ रहा ना मार्केट का ट्रेंड अभी बाइंग की तरफ, राइट। और आप अगर देखिएगा इसको, आप अगर इसको देखिएगा मार्केट ऐसा गया, मार्केट ऐसा गया राइट, नहीं 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 नहीं, मार्केट ऐसा करके गया हो ऐसा करके लेके गया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, फिर से नीचे की तरफ आया, बूम राइट। अभी हम समझ दें, अब अगर देखिएगा इसी स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, आपको कोई भी इतना लाइव चार्ट के अंदर समझाएगा भी नहीं, ठीक है ना। ये बॉस बनाए, क्यों बॉस बनाया हम उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला, मेरा लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको समझो, जो लाइन चार्ट बना दिया ना, तो इधर मेरा आईडीएम कौन सा जोन रहेगा, आईडीएम कौन सा जोन रहेगा मुझे बताओ। आईडीएम जोन रहेगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, इसको लॉक करता हूं पहले। ये वाला जोन मेरा आईडीएम नहीं होगा, ये वाला जोन नहीं होगा, ये वाला जोन रहेगा मेरा आईडीएम, ये वाला नहीं, ये वाला लेवल, राइट। मैं भी कॉन्फ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है भाई वीडियो बनाने में। ये वाला जोन रहेगा मेरा आईडीएम, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है। नहीं, ये वाला लेवल भी होगा, ये वाला भी लेवल होगा, ठीक है ना। चलो इतना कन्फ्यूजन हो जा रहा हो ना, क्या बोलो भाई, ये वाला लेवल भी होगा भाई, ये वाला लेवल को भी आप आईडीएम मान सकते हो। बट आप देखिएगा भाई ये आईडीएम को वैलिड नहीं माना, ठीक है ना। अब अगर देखिएगा ये आईडीएम को लिया गया, उसके बाद मार्केट क्या किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया, राइट। ये अगले सेशन के, जब मार्केट का सेशन आज क्या बोलते हैं गैप आप ओपनिंग में दिया, तो अब देखिएगा कि भाई मार्केट बूम ऊपर की तरफ लेके गया, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग दिया, बॉस कर दिया, राइट। उसके बाद आप अगर देखिएगा, मैं क्या बोला था भाई, लिक्विडिटी किधर रहता है, लिक्विडिटी रहता है अगले सीजन का लो और अगले सीजन का हाई के ऊपर, राइट। स्विंग हो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई के ऊपर, या फिर क्या बोलते हैं जो डबल टॉप डबल बॉटम, या फिर इक्वल हाई इक्वल लो के ऊपर, राइट। आप अगर देखिएगा इसको, सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा टाटी वाला लग रहा है मुझे। अभी समझ में आ रहा है, नीट एंड क्लीन, मुझे इतना अच्छा लगता है, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये वाला जोन में मेरा एंट्री होता, तो मेरा स्टॉप लॉस किधर रहता, मेरा एंट्री इसी जगह में होता, ये एफईजी में, ये ऑर्डर ब्लॉक में, राइट। तो इसी जगह में मेरा स्टॉप लॉस रहता, तो आपका स्टॉप लॉस ये हंड कर लिया, राइट। ये वाला स्टॉप लॉस आपका हंड कर लिया, कितना परसेंट हंड कर किया स्टॉप लॉस, इसी जगह में 3 पॉइंट कितना एबव 4%, राइट। और आपको टारगेट भी कितना मिला इधर एबव, ये मेरा अगर टारगेट रहता है एडवांस तरीके से, मेरा टारगेट रहता इसी जाएगा में, ये जाएगा मेरा एंट्री, ये ऑर्डर ब्लॉक में अगले सेशन का बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा इसी जगह में एफबीजी में दिखाई दे रहा है ना भाई,
इसको आईडीएम नहीं मानेंगे, अगला सेशन का बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगले सेशन के बारे में बात कर देते हैं। आईडीएम माना, आईडीएम माना, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा मार्केट को क्या किया, इधर ऊपर का हाई का लिक्विडिटी लिया सबसे पहले मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ शिफ्टिंग किया मार्केट, इसके बाद नीचे की तरफ शिफ्टिंग किया। ये थोड़ा सा एडवांस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आएगा पता है आपको, थोड़ा सा समय लगेगा और आप पूरा सीरीज देखना पड़ेगा तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा, ठीक है ना। देखिएगा मेरा अगले ऑर्डर ब्लॉक किधर रहेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऊपर की तरफ, इसके बाद चांस रहेगा नीचे की तरफ जाने के लिए, मतलब ये वाला मेरा, अगर इसको अपोजिट तरीके से मेरा इधर ट्रेडिंग प्लान रहेगा तो ऐसा रहेगा। ये थोड़ा सा एडवांस है, पता है आपका दिमाग में घुसेगा ही नहीं, आप ये सेलर का लॉजिक बता रहा हूँ। देखो पूरा लैपटॉप मेरा हैंग हो गया, लैग हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी शिकार हो भाई। मेरा टारगेट कितना रहता सेलिंग की तरफ, इसी जगह। ये सेलर का प्लानिंग है, एंटी प्लानिंग। कितना कितना भाई, 1:14 ना, नहीं सॉरी 1:1 कितना, 1:3.65, अब समझ लो कि 1:4 रेशियो मिल रहा है भाई। ये कम है क्या भाई? आप अगर देखिएगा, आपको अगर पूरा जानकारी रहेगा ना एसएमसी के ऊपर, आप कभी भी इसी हाई के ऊपर आपका टारगेट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट आप साइड में तभी जाएगा, इसका लिक्विडिटी को सबसे पहले स्वीप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट आईडीएम जोन के ऊपर जाएगा, उस नेक्स्ट आईडीएम जोन का लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो मार्केट ऐसा किया भाई, ऐसा बात नहीं कि भाई मार्केट आपको पैसा, आपको मतलब कि प्रॉफिट देता है, बट आप राग नहीं पाते, प्रॉब्लम यही है ना। तो आप देखिएगा कि भाई इधर भी मुझे टारगेट मिल गया, इसी जगह भी सेलिंग की तरफ टारगेट मिल गया, सेलिंग के ऑपोजिट में अगर आप फुट की तरफ कॉल लेता तो आपको भी टारगेट मिल जाता, राइट। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम अभी आज का हम जो लॉजिक है जो बाइंग की तरफ क्यों गया वो हम समझते हैं। सबसे पहले कल का सेशन में क्या किया, ये ऊपर की ये कैंडल के ऊपर जो लिक्विडिटी था, इसको आईडीएम मान के, ये वाला आईडीएम माना, इसको अगर हम इसको ऐसा बोल देंगे ना कि चलो इसको क्या बोलते हैं, ये वाला इनवैलिड क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्वीप वाला लिक्विडिटी, मतलब बॉस एक्स, चॉक एक्स, इसके बारे में अगर बात करेंगे ना एडवांस तरीके से, मतलब कि बॉस स्वीप, चॉक स्वीप, ऐसा करके बताएंगे ना, आपका दिमाग में और भी घुसेगा नहीं, समझ लेना पड़ेगा भाई। आस्ते 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 आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि लिक्विडिटी, मतलब कि जो बॉस की तरफ ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा, उसके बाद देखिएगा मार्केट नीचे की तरफ चल जाएगा। इसको क्या बोलता है, बॉस स्वीप कर लिया, बॉस इधर बनाना चाहिए, बस बॉस नहीं बनाया, और चौक जैसे चौक बनाना चाहिए था, चौक ना बना के क्या किया, चौक का लिक्विडिटी लेके ऊपर की ऑपोजिट साइड में लेके चल जाए, तब हम बॉस एक्स और चौक एक्स बनाते हैं। एक्स मतलब मेरा आईडीएम, एक्स मतलब मेरा लिक्विडिटी जोन, समझ में आ रहा है। तो हम समझते हैं, आप अगर देखिएगा इसका लिक्विडिटी लिया, तो दूसरा बार क्या किया, ये वाला लिक्विडिटी, मार्केट फिर से नीचे आया, पूरा जितना सारा डिटेल ट्रेडर था उसको ट्रैप कर रहा है, मार्केट निकला, इधर मेरा किधर क्या ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक इसी जगह में रहेगा। आप अगर देखिएगा मेरा ये एफपीजी है, ये एफपीजी है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक किधर रहेगा, देखो जो अगले वाला बाइंग कैंडल, राइट। और अब अगर देखिएगा इसमें कोई क्या बोलते हैं, इसमें कोई क्या बोलते हैं, कोई एफपीजी नहीं है, इसके लिए मैं ये कैंडल का हाई में लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, राइट। ये वाला थोड़ा सा ये कलर रख देता हूँ। अरे लैग कितना कर रहा है भाई मामा। चलो ये वाला में एंट्री हुआ, तो ये वाला एंट्री कैसे होगा, ये वाला एंट्री मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका भी लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिलेगा। जैसे कि 15 सेकंड में जा रहा हो, कुछ मिलेगा क्या, इसको क्या बोलता है, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन, ये सब एडवांस कोर्स के अंदर मिलता है भाई, आपको पूरा फ्री में सिखा रहा हो। तो मुझे भी सपोर्ट चाहिए, पता है भाई आपका दिमाग के ऊपर पूरा चल जाएगा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों का। आप थोड़ी भाई जब छोटे थे, एक बार में ABCD जो वर्ड है सब थोड़ी एक बार में सीख गए थे, नहीं ना भाई, समझ देना पड़ा, उसके बाद सीख पाया ना।
आप अगर इसी जगह को देखिएगा, इसका लिक्विडिटी को लिया गया है, इधर का अगले ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, मैं क्या बोला, एफईजी जरूरी है ना, इसको अगर मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर स्विप कर लिया, देखो पता है थोड़ा सा टट्टी वाला लगेगा बट आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला स्विप कर लिया तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ये वाला जो है अब थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा ना, इसमें तो देखा रहा था भाई, अभी क्या हो गया। चलो 5 सेकंड, अरे एफईजी है भाई, इधर एफईजी रहेगा, ठीक है ना। चलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलो ना, किधर चल गया मेरा चार्ट, लो 5 सेकंड में कभी भी सपोर्ट भी नहीं करता पूरे प्रीवियस सेशन का। चलो आ गया, देखते हैं प्रीवियस सेशन सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता। इतना कैंडल भाई, पूरा खादान खोड़ के भाई निकल रहा हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। मिले हो तुम हमको बड़ा नसीबों से, चलो मिल गया है, चलो मिल गया ना, मिल गया। चलो इसको बोला था क्या, ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट, इसको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर रहा हूँ ना, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, राइट। चलो इसको ना मैं क्या करता हूँ, पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ राइट में, राइट लॉन्ग। मैं दूसरा कलर ले लूँ क्या, इसको ग्रे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आया ना, ग्रे, चलो ग्रे कर दिया है ना। अभी चलो 1 मिनट में जाते हैं, क्या काम किया भाई, नहीं काम किया, छोड़ो, हमें इसको इसका ट्रेड नहीं लिया, ठीक है ना, छोड़ो, नहीं तो मिलेगा भाई, अब थोड़ा सा रिफाइनमेंट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, दिखाना पड़ेगा ना। चलो दिखाते हैं, सबसे पहले लाइन मार्क कर दिया, 5 सेकंड, हार नहीं मानेंगे, देखा हो इसके लिए तो बोल रहा हूँ ना भाई, पता थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पता है आप लोगों को पढ़ाई में भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सच बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग दिमाग बहुत ही ख़राब होता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है ना। मैं भी इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर पढ़ाई किया, ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था तब पढ़ाई करने में। पढ़ाई मतलब दिमाग खराब, देख रहा हो भाई कितना वॉल्यूम है भाई, पूरा इम्बेलेंस है, पूरा इम्बेलेंस है किधर आ गया भाई, 5 सेकंड में भाई चार्ट को एनालाइज करके देखा रहे हो आप बोलते हो ना भाई कि क्या 5 सेकंड 15 सेकंड में इतना लोअर टाइम फ्रेम में क्या काम करता है चलो चलो ये देखो, है ना, हो गया। चलो मैं सबसे पहले इसको ना डिलीट करता हूँ पीवीएस को, ठीक है ना, डिलीट किया 5 सेकंड में, आपको अभी रे अभी आपको एफईजी देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर एफईजी देखने को मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया। ऑर्डर ब्लॉक हम किसको मानते हैं, जिधर से मार्केट का मूवमेंट आना शुरू हो गया, ठीक है ना, उसके बाद एफईजी भी जरूरी है, एफईजी है इसके ऊपर, ये वाला गोल्ड लॉन्ग। चलो अभी हम देखते हैं मार्केट, अभी बोलिएगा सर ऐसा करके भाई कौन लेता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ ये वाला एक ट्रेड मिस हो गया, ठीक है ना, तो अगले वाला ट्रेड थोड़ी मिस होगा, ठीक है। आप अगर देखिएगा इधर से एंट्री हुआ ना भाई, हो गया ना इधर से एंट्री, इसको बोला था भाई ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट, ठीक है ना। तो इधर आपका अगर इधर एंट्री रहता और लास्ट लिक्विड जोन अगर रहता आपका टारगेट कितना भाई, इसका कितना टारगेट रहेगा आपका, देखो थोड़ा सा रुको, हेवी लोड पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। कितना भाई
1:33%। लो भाई, गैप अप अगर अगर समझ लीजिएगा कि भाई मुझे लगेगा कि भाई कल का मार्केट ओपन होगा गैप अप, मतलब कि समझ रहा हो भाई, कल आज इन्वेस्ट करके रख दीजिएगा, बट हाँ पता है इसमें आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते हैं। बट जब गैप अप ओपनिंग देगा, पर गैप अप करके भाई पूरा देखिएगा, जब मार्केट ओपनिंग हुआ भाई 24% भाई में, ठीक है, समझ लेता हूँ कि भाई ये आपका, आप लॉस, आप ये रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अगर रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये वाला हम मिस कर दिया, ठीक है ना, समझ लीजिए, हमें समझ में नहीं आया, और कन्फ्यूजन में किसी को ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। पेशेंस गिव यू व्हाट एवर यू वांट, राइट, जो आप चाहते हो पेशेंस सब कुछ आपको देगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगले अगले ऑर्डर ब्लॉक किधर है, आप अगर देखिएगा इसी जगह में, इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये क्या बोलते हैं स्काई वाला, और ये वाला जो क्या बोलते हैं ये गोल्ड वाला जो है, इसको क्या है एफईजी, राइट। तो हम अभी चार्ट में देखते हैं, चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ओपन किया, और मैं क्या बोला था, बॉस का जब लो को ब्रेक करेगा तब क्या बनता है, चौक बनता है, राइट। तो सर इधर चौक बना दिया, फिर से मार्केट क्यों गया, इधर चौक बना दिया, फिर से आप देखिएगा इसी जगह में आप क्या किया, इसको आप इसको मानिएगा चौक, राइट, चौक मानिएगा, बट मैं इसको चौक नहीं मानूंगा, मैं इसी जगह में चौक खोजने का ढूंढने का कोशिश करूंगा, या फिर मेरा इधर एंट्री रहेगा, आप इसको भी चौक मान सकते हो। वीडियो बहुत ही लेंथी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वैलिड चौक और वैलिड बॉस कब बनता है, जब लिक्विडिटी हर्न करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके उसी हाई या फिर लो के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता, तब बनता है वैलिड चौक या फिर वैलिड बॉस। वैलिड बॉस कभी भी ऐसे करके हम ये जाएगा को हम वैलिड बॉस में नहीं मानेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी हर्न होगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे करके लेगा, तब हम मानेंगे वैलिड बॉस, वैलिड चौक, राइट। अगर बार बार आपको यही चीज़ आपको सिखाता हूँ, जैसा कि आप देखिएगा इसी जगह में लिक्विडिटी ये वाला, इसी जगह में आईडीएम किया, तो ये वाला जाएगा क्या होगा, मेरा बॉस, राइट। ये जाएगा जो है लिक्विडिटी स्वीप किया, इसी जाएगा क्या होगा, बॉस। और अब अगर देखिएगा इसी जगह का लिक्विडिटी कभी कभी स्वीप करता है, कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा, तो हम इसको बॉस नहीं मानेंगे, और इधर का लिक्विडिटी को स्वीप भी नहीं किया, ठीक ना। तो हम इसको क्या मानेंगे, ये वाला ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है बॉस का भी इधर क्या कर रहा है ट्रेंड अभी भी, मतलब जब तक नीचे का आईडीएम का नहीं लिया जाएगा तब तक हम इसको मानेंगे लिक्विडिटी पूल। एडवांस की तरफ से हम सीखेंगे लिक्विडिटी के पूल के बारे में, ठीक है ना। अगले जो वीडियो आएगा, अगले जो सीरीज के अंदर जो मतलब चार्ट रीडिंग करेंगे, उसके अंदर आपको पूरा लाइव सिखाएंगे कि भाई लिक्विडिटी पूल क्यों बुलाया था। जब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है बॉस के बाद, उसके जब तक आपका लिक्विडिटी नहीं लिया जाता है तब इसको लिक्विडिटी क्यों पूल बुलाया जाता है। मैं आपको पहले से ही एडवांस पहले भी बताया, बट आपको समझ में नहीं आया। पता है बार बार जब आप एक चीज़ को देखते रहेगा ना, तो आपको दिमाग में आस्ते आस्ते घुसते रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला अगर बॉस रहेगा तो ये वाला लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद इसको चौक बना गया, राइट। तो उसके बाद इसका जो आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद इसको बॉस बनाया गया है, राइट। मार्केट ऐसा करके चलता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। और कभी कभी क्या होता है हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आपको देखा था 15 सेकंड में, 15 सेकंड में हम क्या पुट की तरफ कॉल बाइंग किए थे, ठीक है ना पहले। बट उसके बाद आप देखिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसका पूरा मार्केट ही अपोजिट में, मतलब कभी कभी क्या होता है लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को माना जाता है, और हायर टाइम फ्रेम में क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को शिफ्टिंग किया था। आप अगर देखिएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चल रहा है। जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में गया, मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा बाइंग की तरफ है ना, बाइंग की तरफ है। बट जब आप इसका 15 सेकंड में भी जाइएगा, देखिएगा भाई ये इसका ऑपोजिट में भी आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि इसका लिक्विडिटी को लिया गया, इसका लिक्विडिटी को लिया गया, इधर कोई तो सेटअप बना है ना, जैसा कि ये वाला सेटअप, ये कैंडल का जो लिक्विडिटी है, इसी जगह में आपका एक सेटअप बन सकता था, जो मैं पहले आपको दिखाया था, ये वाला। इसका ऑर्डर ब्लॉक को लिया गया, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इधर, और आपका टारगेट रहेगा इसी जगह में, मतलब कि मेरा इतना टारगेट रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा, राइट। तो 1:5, 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड ले पाओगे। आप जब
मास्टर करोगे लिक्विडिटी के साथ स्ट्रक्चर मैपिंग को, आप अगर स्ट्रक्चर मैपिंग को ही मास्टर किया बट आपको लिक्विडिटी के बारे में कोई पता ही नहीं है तो आप सीख नहीं पाएगा। पता है बट एक दिन में सीख नहीं पाएगा, समय लगेगा। लिक्विडिटी आस्ते 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 जब मास्टर कीजिएगा ना मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग को तो समझ नहीं आएगा, आपको दिमाग में घुसेगा नहीं, प्रेशर पड़ेगा। आप कभी भी सलाह चार्ट रीडिंग करना छोड़ दीजिएगा, फिर से आप इजी तरीके से आप ट्रेड लेने के लिए सोचिएगा कि हाँ इतना कौन स्टडी करेगा, इतना कौन सीखेगा, भाई इतना ज़्यादा समय नहीं है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लूंगा, फिर से फंसेगा। उसके बाद जब पिछड़ा में लाथी मार देगा ना जब बिग प्लेयर्स, तब आप सोचेगा कि हाँ मुझे एक दिन में एक ट्रेड चाहिए बट बड़ा प्रॉफिट वाला चाहिए। तब आप लाथी बार बार जब मारेगा ना तब आपका साइकोलॉजी आस्ते 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 इंप्रूव होगा। तब आप फिर से आइएगा घूम के ये क्या बोलते हैं बिग प्लेयर के जैसा हाथ मारने में, बिग प्लेयर्स के जैसा सोचिएगा, फिर से आप इसको मास्टर कीजिएगा। मेरा ऐसा ही हुआ भाई, मेरा ऐसा ही, मैं भी प्राइस एक्शन के ऐसा मैं ट्रेड लेता था। पहले मैं एसएमसी को स्टडी करते थे बट बीच में सर इतना घुस ही नहीं रहा दिमाग में, घुस नहीं रहा, छोड़ दिया था बीच में, ठीक है ना, छोड़ दिया था बीच में। सर इतना कौन ये हेजर इधर चौक इधर बॉस, ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है भाई, लिक्विडिटी क्या होता है हमें समझ में नहीं आता। सला आइडिया इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी के बारे में डिफरेंस क्या है भाई, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी डिफरेंस क्या है समझ में नहीं आता पहले हमें। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आया ना। एक दिन में सीख नहीं पाएगा भाई आपको। मैं इधर चार्ट रीडिंग सीखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और आप मेरा जस्ट वीडियो देखते रहेगा, सीखने को नहीं मिलेगा। आप वीडियो देखो उसके बाद आप खुद भाई एनालिसिस करो, आपको खाना खुद खाना पड़ेगा भाई। मैं जस्ट देखा सकता हूँ कि भाई हाँ कर्म कैसे करना है, काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, आपको वो सिखा सकता हूँ बट खाना आपको खुद खाना है। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि भाई काम ऐसा करना है, ऐसा करके काम जब कीजिएगा तो पैसा ऐसा करके मिलेगा, उसके बाद खाना हमें ही खाना पड़ेगा, है ना। तो आपको ऐसा सिखा दे सकता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे कमाता हूँ और उसके बाद मैं खाना कैसे खाता हूँ। मैं आपका मुंह में ऊपर हाथ में ठुक के मैं ठेल के मैं खाना खिला नहीं सकता ना। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। इसके लिए मैं आप देख रहा हूँ दूसरा बंदा खा रहा है, हम भी वही उसी का खाना चुरा के खाएंगे। अरे होगा नहीं भाई, आप कर्म खुद करो, इन्वेस्ट आप खुद करो, खाना भी आप खुद खाओ। मार्केट का ट्रेंड अभी पूरा बाइंग में है, ठीक है ना, बट खुद एनालाइज करो। मैं कोई रिकमेंडेशन करने वाला नहीं हूं, जस्ट मैं सिखाने वाला हूं। इधर किसी के पास मैं अभी चार्ज करने वाला नहीं हूं। मैं भी भाई मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और मैं भी ऐसा करके सीखा हूं, ठीक है, ठुक के। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे ऐसा बंदा और भी प्रॉब्लम में पड़े। भाई आपका पैसा है भाई, जाएगा तो आपका जाएगा, आएगा तो आपका आएगा तो आपको अच्छा लगेगा ना, और भाई जाएगा तो आप पूरा से खत्म हो जाएगा भाई। आप अगर ट्रेडिंग करियर के ऊपर आप पता है ना भाई 90% ट्रेडर क्यों फेल होता है भाई, शॉर्टकट में जाता है, समय नहीं है उनके पास, दिमाग में नहीं है उनके पास, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा इधर इन्वेस्टमेंट किया, फिर से इंडियन स्टॉक बनाया, राइट, इधर का जो लिक्विडिटी को लिया गया, इसी जगह का लिक्विडिटी लिया गया, ये जो कैंडल के लो के नीचे जो लिक्विडिटी था लिया गया। और आप अगर इसको देखिएगा कि भाई इधर डबल बटन बनाया गया है, जैसा कि ये वाला लिक्विडिटी जो है इसको बोलिएगा कि इक्वल लो। भाई क्यों बोल रहा हो भाई, इसको इक्वल लो क्यों, कौन बोलता है भाई इक्वल लो, आपको समझ में नहीं आया भाई। इक्वल लो इसको क्यों बोलते हैं भाई, इक्वल लो भाई, ये सेम एक ही लेवल में इसको तो बोला जाता है ना इक्वल लो। अगर समझ लीजिएगा कि इसी जगह में अगर मार्केट ऐसे करके आया फिर से ऐसे करके गया तो अब इसको डबल बटन या फिर इक्वल लो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है इक्वल लो। साला इसको कौन बोलता है रे इक्वल लो, इसको शांतनु क्या सिखा रहा है भाई, ये पागल है साला, वो पागल है। इसके लिए इसको ऐसे इसको भी इक्वल लो बोला जाता है। एसएमटी क्या होता है पता है भाई, एसएमटी क्या होता है पता है, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है ना भाई। नहीं पता नहीं आपको, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप मत बोलो, ठीक है ना, ऐसा करके जो सिखा रहा हो सीखो। तो सबसे पहले देखो इधर इसका नीचे का लो को ऐसे करके स्वीप भी नहीं किया, राइट, स्वीप भी नहीं किया, लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ा हुआ है। जो बायर इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ था अगले दिन में, तो मतलब कि समझ लीजिए कल जो एंट्री लिया था उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी जगह में स्टॉप लॉस रहेगा ना, इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके आपको देखा है ना, जो देखा था पहले इधर जिसका एंट्री हुआ,
जब मेरा आज ओपनिंग हुआ मार्केट, मुझे लगा कि भाई मार्केट पूरा ओपनिंग में जाएगा, थोड़ी भाई इधर रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो उसको पहले मार्केट से निकालेगा ना भाई, मार्केट ना निकल के ऊपर सर के ऊपर बोझ रख के थोड़ी मार्केट को कंटिन्यू रखेगा, ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को निकाला जाता है। स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इधर जो एंट्री हुआ था, समझ लीजिए मार्केट काल मार्केट में इधर जो एंट्री लिया था और जो दिखाई दिया था भाई इतना 24% इधर अभी प्रॉफिट दे रहा है, उनको अच्छा नहीं लगा, ये वाला लग रहा है कि मार्केट और भी ओपनिंग जाएगा, उसको स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी लो के नीचे, इसी लो के नीचे रहेगा, इसी लो के नीचे रहेगा, राइट। तो उसको हार्ड कर लिया ना, हार्ड कर लिया, इसी के नीचे जिसका स्टॉप लॉस था हार्ड किया। उसके बाद एक जो क्या बोलते हैं इसको इंस्टीट्यूशन वाला लेवल में आया, उसके मार्केट क्या किया, बूम कर दिया ना, बूम कर दिया ना। और इसको भाई आप डबल टॉप डबल बॉटम इसको मान नहीं सकते हो, ठीक है ना, सॉरी इसको इक्वल हाई इक्वल लो मान नहीं सकते, ठीक है ना। इसको आप ट्रेंड लाइन के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, जो आप करते हो वही बोल रहा हूं ना। इसको हम इक्वल लो मार्क नहीं कर सकते हो, ये भी इक्वल लो, ये भी इक्वल लो, ऐसा करके आप इसको मार्क नहीं कर सकते हो। इसका बहुत कुछ प्रोसेस है, बहुत कुछ मतलब कि बहुत कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके लिए आप मान सकते हो। ऐसा बात नहीं कि इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं, इसके हाँ जरूर है, इसके नीचे लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी। आपको पता है जो इंटरनल स्विंग हाई स्विंग लो रहता है, इंटरनली जो डबल टॉप इंटरनली इक्वल लो इक्वल हाई रहता है, उनको पहले स्वीप करता है मार्केट, उनको छोड़ता नहीं, क्योंकि इक्वल लो और इक्वल हाई जब रहता है ना, तो उनके बाहर भाई लिक्विडिटी रहता है। जैसे कि ये वाला जोन के, इसका लिक्विडिटी किधर रहेगा भाई, इसी जोन के नीचे रहेगा ना, ये स्विंग के नीचे रहेगा, ये फिर इसके नीचे रहेगा, राइट। ज़्यादातर लिक्विडिटी किधर रहेगा, इसके नीचे ही लिक्विडिटी रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस मतलब ही लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉस मतलब ही लिक्विडिटी है। कोई लिक्विडिटी मतलब कोई गवाता है और कोई कमाता है। आप गवा रहा हो मतलब कि आपका पैसा लिक्विडिटी बन रहा है। आप इधर मार्केट में फंस गया कि लगा कि भाई ये मार्केट की तरफ डाउन ट्रेंड में मार्केट क्लोजिंग दे दिया, चौक जो लेवल किया, जो प्राइस एक्शन वाला क्या करेगा भाई, हाँ इधर क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस को तोड़, सॉरी सपोर्ट को तोड़ दिया भाई, ये अभी रेजिस्टेंस बनने वाला है, कैंडल क्लोजिंग दे दिया, चलो अभी सेलिंग में ट्रेड करते हैं। पूरा पिछड़ा में लात मार के पूरा मार्केट अपोजिट तरीके से लेके चल गया। तो अगर आप समझ लीजिएगा, इधर से आपका एंट्री हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहेगा। कभी कोई तो जो क्या बोलते हैं रिटेल स्टॉप लॉस रखता नहीं है, हाँ मेरा अभी स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे, पता है मार्केट अभी नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा रिटर्स लेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ घंटा आएगा, थोड़ी ऐसा मार्केट आता है, मार्केट ऐसा चलता है। इसके लिए स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है भाई, सीखो भाई, खुद सीखो। पता है प्रॉब्लम होगा, बहुत ही दिक्कत होगा, पर पहले मास्टर करो, ऐसे सीखो, नहीं कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा भाई। तो आप इधर एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस नहीं लिया ना, तो आप 1000 2000 3000 5000 कमते जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और आपका पैसा क्या हो रहा है, मार्केट का फ्यूल बन रहा है ना। फ्यूल क्या होता है, गाड़ी जितना चलता है और उतना ही गाड़ी का फ्यूल कमता है ना, तो आप बन रहा हो फ्यूल, तो गाड़ी का फ्यूल आप हो, है ना। तो मार्केट जा रहा है आपका ऑपोजिट का डायरेक्शन में, और आपका पैसा घटते जा रहा है, और जो गाड़ी जब चलता है तब क्या होता है, ऑयल पेट्रोल जो डीजल रहता है वो भी कमता रहता है ना, कमता रहता है, वो भी कमता रहता है। और गाड़ी में जो बैठता है वो कौन रहता है, वो बिग प्लेयर्स रहता है, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, हेज फंड ऑपरेटर्स, है ना। और आप हो गाड़ी का प्लेयर, तो सोच रखो, तो बिग प्लेयर्स के ऐसा सोच रखो, तो इधर ऐसा फ्यूल के ऐसा कमता रहेगा। और भाई रिटेल ट्रेडर भाई वो गाड़ी के ऊपर बैठ के चढ़ के, और आपका पैसा इधर 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 कमते रहेगा, और गाड़ी के ऊपर बैठ के चढ़ के भाई बिग प्लेयर्स क्या होगा, पूरा आपका पिछड़े में लात मार के पूरा वो आपका जर्नी पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। और आप सोचिएगा इधर से भी अगर मार्केट इधर नीचे की तरफ आएगा, तो आप सोचिएगा हाँ मुझे पता था भाई मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मैं क्या बोल रहा भाई, मैं कुछ बुरा बात बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है ना, नहीं तो आप लोगों को खराब लगेगा, ठीक है ना। घंटा आएगा, वो उसको घंटा सेटअप बुलाया था, उसको सेटअप बुलाया था, गैम्बलिंग कर रहा हो भाई आप। तो थोड़ा सा हम सोच लेता हूँ कि कैसे चौक और बॉस को बनाया जाता है, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप रहता है बॉस और चौक को जाने से पहले, सबसे पहले आपको हायर लो और हायर हाई को पहचानना चाहिए। हायर लो और हायर हाई कैसे आप ड्रा करते हो मुझे बताओ ना,
ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आप हायर लो और हायर हाई कैसे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि किसको आप हायर लो और हायर हाई से अगर आप ट्रेड ले रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताओ कि आप हायर लो को कैसे मार्क करते हो। प्लीज़ बताओ मुझे। साला कोई ऐसा करके सीखा है भाई? ये सब प्रीमियम कोर्स के अंदर भी बहुत लोगों ने सीखा था नहीं। मैं किसी का दूसरा किसी मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं उसका कोर्स किया हो भाई, कोर्स किया, साला कुछ समझ में नहीं आता। अजर के सीखा है नहीं, चार्ज कितना लेता है पता है? एसएमसी ट्रेडर। अभी तो कोई एक ट्रेडर है जो अभी भाई बोल रहा है कि हम लाइव सेक्शन के अंदर सिखाएंगे, 20,000 फीस ले रहा है। घंटा सीख पाओगे ऐसा करके भाई? वो भी अच्छी तरह सीखा था नहीं। आप पैसा तो दे दोगे, उसके बाद सीख भी नहीं पाओगे तो भाई उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। आप पैसा आप दे रहा हो ना, समझदार आपको बनना पड़ेगा ना। आप देखिएगा भाई, इसको स्विंग, इसका लिक्विडिटी को लिया गया ना, इसका लिक्विडिटी को लिया गया ना, आज शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा दिन हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो भाई बहुत लंबा हो जाएगा। बट इतना समझ से चिल्ला रहा हूँ और मेरा प्रैक्टिस में नहीं है, समझ रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई आप लोग खुद मेहनत करो, खुद सीखो। इसको क्या बोलते हैं? हायर लो, राइट, हायर लो। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे जब बताना कि भाई मैं क्यों मार्क किया, हायर लो हायर हाई, मुझे बताओ। पैसा आपका है भाई, तो सोचो भाई, जाएगा तो आपका जाएगा, आएगा तो आपका आएगा, ठीक है ना। मेरा प्रैक्टिस नहीं, इसके बाद भी सिखा रहा हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, पता है मैं क्या करूँ भाई। आपको देखो मैं सिखा रहा हूँ, फ्री में, तो आपको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। हाँ, इतना कुछ सिखा रहा है, पता है दिक्कत हो रहा है, बट बाद में तो सीख ही जाइएगा। प्रैक्टिस जब होगा तो मैं आपको लोगों को डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई इसको मैं क्यों ऐसा करके मार्क कर रहा हूँ, बताओ। इसको क्या बोलते हैं? इसको हायर आई, लोग इसको क्या बोलेंगे? नहीं तो ये नहीं होगा यार, है ना। लो चलो, इतना प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझ में नहीं आता आप लोगों को, क्या बोलो भाई। लो देखो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया भाई। लोअर हाई, लोअर लो, बताओ। मैं आप क्या करते हो? लोअर क्या, हायर लो हायर हाई, 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 हायर लो हायर, साला गैम्बलिंग कर रहा है ये, पता है नहीं आपको। अभी हम इसको मार्केट को स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। पता है आप लोगों को बोरिंग लगेगा, बट क्या करो भाई। ये क्या होगा? आईडीएम। जब तक आईडीएम नहीं करता, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मार्केट अपट्रेंडिंग में रहेगा, तब जब तक आईडीएम नहीं करता, तब हायर हाई हमको, हायर हाई मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हायर हाई तब आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला अगर हायर हाई मार्क करते जब इसका लो को लिया जाता, इसका लो को जब हम ले लेते, ये वाला आके, उसके बाद मैं इसको हायर हाई मार्क करता, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसके लिए हायर हाई हायर लो मार्क नहीं किया, राइट। इधर देखिएगा,
इधर देखिएगा कि सबसे पहले इसी का ये स्विंग लो का इंटरनल लो का लिक्विडिटी को लिया गया, उसके बाद जब लिया गया तब बना हायर हाई, राइट। और जब ये हायर हाई को ब्रेक किया तब मेरा इधर क्या बना, जब हायर हाई को ब्रेक किया तो मेरा इधर बना है बॉस, राइट। तभी बना जब इसको ब्रेक किया तभी हायर लो इधर फॉर्म हो गया। उसके बाद आप देखिएगा ऐसा करके अगर कंटिन्यू चलता तो इसको भी मार्क नहीं करता। तो ये हायर हाई मार्क इसके लिए किया क्योंकि इंड्यूसमेंट किया तो मेरा हायर तब बना मेरा हायर हाई। और हायर लो तब बना जब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मार्केट जब ब्रेक किया तो मेरा बना हायर लो, राइट। हायर लो जैसे लोअर हाई कब मैं मार्क किया, सॉरी इसको क्या बोलते हैं मैं, हायर लो कॉन्फ्यूज हो जा रहा हो भाई, ठीक है ना। हायर हाई को मार्क क्यों किया, जब हायर लो को ब्रेक किया, मतलब कि इसको हायर लो को ब्रेक जब करता है तब क्या करता है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, चौक बनाता हूँ। इधर भी अगर इधर भी समझ लीजिएगा मार्केट इतना तक नहीं गया और इधर हायर हाई बाया सॉरी इधर बॉस बनाया, बॉस बनाने के बाद मार्केट क्या किया हायर लो को तोड़ दिया, तो इधर क्या बनता मेरा, इधर बन जाता मेरा चौक। इधर चौक बन जाता, बट ऐसा नहीं हुआ ना सिचुएशन। अरे देख रहा हो इतना लैग कर रहा है, चलो लाइन रहने दो दूसरा, नहीं तो और भी दिक्कत होगा। चौक बन जाता ना। तो अभी उसके बाद क्या किया, चौक बना, उसके बाद लोअर लो कब कन्फर्म होगा, जब ऊपर का इंड्यूसमेंट को लिया जाएगा, ऊपर का इंड्यूसमेंट को जब लिया जाएगा तब मेरा बनेगा लोअर लो। और लोअर हाई कब बनता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है मार्केट, तब मेरा आइडेंटिफाई करता कि हाँ लोअर हाई बन गया। फिर से क्या बोलते हैं लोअर हाई को हम ये वाला जोन को कब मार्क सॉरी कब हम लोअर लो को मार्क करता है, जब इधर का इंड्यूसमेंट को लिया गया है, जब इंड्यूसमेंट लिया गया तब मेरा आइडेंटिफाई किया ये लोअर लो। और जब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तब मैं आइडेंटिफाई किया लोअर हाई। ऐसा करके नहीं करता कि भाई कि लोअर हाई हायर हाई लोअर सॉरी हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर 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 हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ऐसा करके हायर हाई हायर लो सॉरी लोअर हाई लोअर लो सॉरी लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। तो घंटा आपको पता है, ऐसा करके थोड़ी पता है तो आपको बेसिक भी पता नहीं है तो ट्रेड लेना छोड़ दो, मार्केट से निकल जाओ। आपका पैसा बर्बाद मत करो, मार्केट से निकल जाओ आँख बंद करके। यही तो आपका भिखारी बनना चाहते हो, हाथ में अगर क्या बोलते थाली बाटी वगैरह लेके घूमना चाहते हो तो भाई ऐसा करके आँख बंद कर ट्रेड लेना, ठीक है ना। सच बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई आपका इतना मेहनत करके कमाना पैसा बर्बाद करो, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूँ ना पहले, इसके लिए आपको इतना कुछ आपको डिटेल्स में सिखा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि भाई आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला। मेरा जर्नी कैसा था, मेरा जर्नी का रहा है, मैं कैसा गलती किया, आपको क्या क्या गलती करना नहीं चाहिए। वीडियो बहुत ही लेंथ हो गया भाई, 1 घंटे के ऊपर हो गया। हाँ अरे भाई 1 घंटे के ऊपर हो गया। चलो भाई अभी इधर ख़त्म करता हूँ, तो अगले सीजन में ठीक है ना, अगले सीरीज़ में अगले सीरीज़ के अंदर और भी नया कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आप इसी जगह में अगर देखिएगा इधर एक ट्रेड लाइन ऐसा करके मार्क कर देता, सिखाना है तो बहुत कुछ सीखना है ना भाई, बहुत कुछ सिखाना है। आप देखिएगा भाई इधर एक ट्रेंड लाइन में इधर टच किया, उसके बाद बायर जितना सारा रिटेल ट्रेडर था इधर एंट्री लिया, उसके बाद क्या किया भाई थोड़ा सा इधर ग्रीन कैंडल देखा, उसके बाद पिछवाड़ा में लात मार के निकाल दिया, और इसका नीचे जिसका स्टॉप लॉस था निकाल दिया, इधर भी जिसका स्टॉप लॉस था इधर भी जिसका स्टॉप लॉस था, पिछवाड़ा में लात मार के लाठी मार के भाई उसको निकाल दिया। उसके बाद बिग प्लेयर्स क्या किया भाई, क्या किया, सिखाना तो बहुत कुछ सिखाना भाई। एक वीडियो के अंदर में इतना कुछ सिखा नहीं सकते, इसके लिए सीरीज को शुरू किया, और इसी सीरीज के अंदर भाई हम पूरा एसएमसी को मास्टर करेंगे, लिक्विडिटी को मास्टर करेंगे, आईसीटी को मास्टर करेंगे, एसएमसी को सब कुछ हम मास्टर करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड लेता है वो भी हम समझेंगे। इधर ये में आया, ये में टच किया, ट्रेड ले लो, कि इतना दिन ऐसा करके ट्रेड लीजिएगा भाई।
ये आपको क्या लग रहा है भाई, ये 9 EMA टच करके गया, ये 9 EMA टच करके गया भाई, ये 50 EMA टच करके इधर मार्केट गया। 9 EMA के साथ ये सब ट्रेड ले सकते हो क्या भाई? इसमें 9 EMA के साथ एंट्री ले सकते हो। स्कैल्पिंग क्या भाई, 9 EMA के साथ स्कैल्पिंग, एक कैंडल के साथ स्कैल्पिंग कीजिएगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन होगा? स्टॉप लॉस किधर रहेगा भाई, आपका टारगेट किधर रहेगा? आप एंट्री लीजिएगा जस्ट ये में, तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? ये में के ठीक नीचे, जब नीचे ब्रेक कर देगा तो निकल जाएगा, तब लो ये में पूरा ऐसा करके निकलेगा, ये में ऐसा करके ये में लो। अभी कितना निकलना है, कितना एंट्री लेना है, लो ऐसा करके आप ट्रेड लीजिएगा। साला पागल है आप लोग। ये प्राइसेस लेवल को सबसे पहले लिक्विड, ये इसको क्या किया, इसको लिक्विड जोन बनाया, लिक्विड जोन बनाया। आप लोगों का पिछड़ा लाल करके ठोक ठोक के लाल करके पूरा लिक्विड ही बनाया गया है। उसके बाद बिग प्लेयर्स क्या किया भाई, लेके गया ना। तो सोचो, तो बिग प्लेयर्स के ऐसा सोचो, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को मोटिवेट कर नहीं सकता। तो आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से नया कुछ सीखने को मिला। ऐसा ही हम सिखाते रहेंगे। और आपको कुछ भी टॉपिक के अंदर डाउट रहेगा, कुछ नया टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा अगले टॉपिक के ऊपर बताना उसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और मेरा अगर कुछ भी गलती हो गया और मेरा लैंग्वेज अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, दिल से भाई माफी चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई सभी को दिल से सिखाने के लिए, क्योंकि मैं जो गलती मैंने किया, मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोगों को भी सेम एक ही गलती करो। मैं नहीं चाहता कसम से भाई, मैं ये चाहता कि भाई आप सीखो, समझो, उसके बाद लेना है तो लो ट्रेंड, नहीं तो मत लो। मैं नहीं चाहता भाई मेरे जैसा आप लोग फंसो भाई। अगर आप लोगों को बुरा चाहता हो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिल से भाई माफी चाह रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। बट कुछ भी करके आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ऐसा ही भाई कंटेंट पाने के लिए। और ऐसा ही सीरीज को कंटिन्यू, अगर आप चाहते हो कि सीरीज को कंटिन्यू रखूँ और नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर भाई चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगले वीडियो और भी डिटेल्स में एडवांस और भी खदान खोद के अंदर में जाने का मैं भी कोशिश करूंगा और आप लोगों को भी खदान खोद के सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मिट्टी के अंदर ही जितना सारा, मतलब कि जितना सारा भाई कॉस्टली जो मिनरल्स वगैरह, जो क्या बोलते हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह हो भाई, जो मतलब समझ रहा हूँ ना क्या क्या रहता है, वही है, ठीक है ना। नहीं आ रहा है यार मुंह में, इतना समय से बात कर रहा हो तो भाई मेरा दिमाग में फट जा रहा है। तो चलो भाई इधर ही बंद करता हूँ वीडियो को, नहीं तो ऐसा ही बकते रहूंगा और आपका भी सर भी दर्द होने लगेगा, ठीक है ना। तो सॉरी भाई। तो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। आपको नया कुछ टॉपिक की वो जानकारी मिला है तो जरूर बताइएगा भाई। थैंक यू सो मच ये जानकारी देने के लिए। और आपको अगर कुछ भी सीखना है तो जरूर हमें बताइए। और हाँ, मेरा फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। तो भाई इधर ही आज मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो को, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। और मेरे हिसाब से जो इधर ट्रेडिंग प्लान रहेगा, ये लिक्विडिटी जोन को जो कि इधर इंड्यूसमेंट बनाया गया, ये मेरा टारगेट होगा तो ये जाएगा, टारगेट रहेगा, ठीक है ना, बता दे रहा हूँ। नहीं तो मेरा अगले जो प्लानिंग रहेगा इसी जगह में मार्केट बूम हो सकता है। मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट अभी भी देख रहा हूँ लिक्विडिटी बना रहा है। क्या करता है भाई इधर क्या क्या करता है भाई ये सब? ट्रेंड लाइन, हाँ ट्रेंड लाइन समझ में आया। ट्रेंड लाइन के साथ हम ट्रेड लेंगे, आएगा ट्रेंड लेंगे, इधर डाउन कर देगा मार्केट, यस नीचे की तरफ जाएगा और आपका पिछड़े में लाल करके मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पूरा बाइंग में है, राइट, है ना। चलो भाई दिल से शुक्रिया इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बार बोल दिया, चलो बाय। मिले हो तुम हमको बड़ा नसीबों से।